राइड करने के बाद आपको महादेव के ऐसे मंदिर के दर्शन हो जहां एक नहीं 125 मंदिर हैं और जिस जगह से महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा की शुरुआत हुई हो, तो ये तो कह ही सकते हैं ना कि राइड वॉज वर्थ इट। इस क्षेत्र का नाम जागेश्वर है। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी की जो है लिंगात्मक रूप पूजन की शुरुआत हुई यहाँ से। काफ़ी जागृत रूप में यहाँ पर भगवान शंकर जी विराजमान है, इसलिए पूरे क्षेत्र का नाम ही जागेश्वर पड़ गया। हमें महामृत्युंजय जाप करवाया, मतलब रुद्राभिषेक। ऐसा रुद्राभिषेक मैंने आज तक कभी नहीं किया। इतना पीस लगा, इतना अच्छा। पूरी दुनिया में एक ही है, सो हम कुछ यूनिक चीज़ देखने पहुँचे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, हर हर महादेव बोलना चाहिए, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और 4 में से 2 लोग नहा चुके हैं और नहा के अभी वो लोग मंदिर देखने गए हैं, आदि भाई और प्रतीक भाई। एंड बलजिंदर नहा रहे हैं और उसके बाद मेरी बारी है। मैं नहाऊंगा, धोऊंगा, तैयार हूँगा। ठंडा है, चिलिंग है, ठीक है। ऑल दो मैंने सिर्फ एक जैकेट पहनी है, लेकिन कंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन जब बाइक चलाने बैठते हो तो आपको हवा लगेगी। ओह, लाइट चली गई यार। एग्जैक्टली सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। इससे पिछले शॉट में आपने देखा होगा लाइट चली गई, तो लाइट चली गई और गीज़र बंद हो गया, तो मैं चिल्ड पानी से नहाया हूँ। तो मेरे को तो लग रहा है मेरी तो आइस बात थेरेपी हो गई आज। लेकिन बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई ना ठंडे पानी से नहाने के बाद, क्योंकि जब सर पे गिरा ना वो 5 सेकंड में ऐसा लगा सर सुन हो गया। मैंने छोड़ो, सर नहीं नहाना। पूरी बॉडी बैक सब नहलाई मैंने मस्त तरीके से और बॉडी इज़ टोटली रिलैक्सड। सुबह 6 बजे हम जा रहे हैं और यहाँ पे जागेश्वर महादेव मंदिर वाली रोड पे पूरा लोगों की गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब खड़ी हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है सुबह दर्शन करने वाले लोग कम हैं, क्योंकि बाकी मंदिर में जाके पता चलेगा कितनी भीड़ है वहाँ पर। इस क्षेत्र का नाम जागेश्वर है। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी की जो है लिंगात्मक रूप पूजन की शुरुआत हुई यहाँ से। काफ़ी जागृत रूप में यहाँ पर भगवान शंकर जी विराजमान है, इसलिए पूरे क्षेत्र का नाम ही जागेश्वर पड़ गया। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी इतनी जागृत अवस्था में थे, लोग आते थे अपनी मनोकामनाएं, भला बुरा जो भी बोला करते थे तुरंत हो जा करता था, कहने तक के फल थे। तो 1400 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, जो स्वयं शंकर भगवान जी का अवतार थे। तो उनने देखा कि शक्ति यहाँ पर इतनी जागृत अवस्था में है, लोग आ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, भला बुरा जो भी बोला कर रहे हैं तुरंत हो जा कर रहा है। आने वाला समय कलयुग आएगा तो शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। तो उनने इस कलयुग को देखते हुए अपने वेदोक्त मंत्रों से इस शक्ति को कवर कर दिया और इस लिंग के ऊपर बाबा का तीसरा नेत्र छोड़ दिया और एक मंत्र छोड़ दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामतात। ये जो मंत्र है ये भगवान शंकर जी को जागृत करने का मंत्र है। जैसे किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी का चलता व्यापार हो जाता है, किसी की कुंडली में काल सर्वदोष है, किसी की संतान नहीं होती है, तो उसके निवारण के लिए यहाँ पर पूजन किया जाता है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का स्थान माना गया है। भगवान शंकर जी की लिंगात्मक रूप पूजन की शुरुआत यहाँ से हुई। इस कैंपस के अंदर टोटल 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें 108 तो शंकर भगवान जी के हैं, 17 अन्य देवी देवताओं के हैं, जैसे पुष्टि माता, हनुमान जी, नवदुर्गा समूह ऐसे हैं। 3 टाइम की पूजाएं होती हैं। प्रातः पूजा 4 बजे, 10 बजे दाल चावल का भोग लगता है और शाम की आरती होती है शाम के 6:30 से 7:30 के बीच।
इन मंदिर का जो निर्माण है कत्यूरी वंश के शालिवाहन राजाओं द्वारा किया गया है 1300 वर्ष पूर्व। और उससे पहले जब मंदिर बनाए गए थे 5000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे पांडवों द्वारा लकड़ी में। तो बाद में लकड़ी सड़ने करने लग गए थे, उनको 7वीं और 8वीं शताब्दी में कत्यूरी वंश के शालिवाहन राजाओं द्वारा इन मंदिर का पुनः निर्माण कर दिया। और जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो जो है मनोकामनाएं वो बनाए गए हैं। उस समय राजा महाराज लोग यहाँ पर हुआ करते थे, उन्हें अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर मांगा करते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हुआ करती है, मंदिर बना दिया करते थे। टोटल 125 मंदिर का समूह इस कैंपस के अंदर है। सो अभी हमें पंडित जी ने बताया कि इस कंपाउंड में 125 मंदिर हैं। 125 में से 108 शिव जी के हैं, बाकी 17 जो हैं वो अन्य देवी देवताओं के हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अभी पंडित जी ने बताया वो ये कि जागेश्वर धाम जो है वो एक तरह का वो जगह है जहाँ से ज्योतिर्लिंग की मतलब स्टार्टिंग हुई है। जितने भी ज्योतिर्लिंग बने हैं वो यहाँ से निकले हुए हैं। ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है एक तरीके से, ये बोला जाता है। आप लोगों ने क्या महामृत्युंजय जाप कराया था? हमें महामृत्युंजय जाप करवाया, मतलब रुद्राभिषेक। ऐसा रुद्राभिषेक मैंने आज तक कभी नहीं किया। इतना पीस लगा, इतना अच्छा लगा सच में, मतलब एक होता नहीं अंदर से आ गया, लगा क्या हो गया, बहुत अच्छा। आप फ़ोन इसलिए कर रहे थे हैं कि आ जाओ? हाँ, मैं बहुत फ़ोन कर रहा था इसलिए कि आ जाओ कि मैंने सोचा कि यार रुद्राभिषेक कर रहे थे, चारों मिलके करेंगे। तो इसलिए मैं, क्योंकि जब हम सुबह है ना उस टाइम पे यहाँ पे खाली था पूरा, तो हमें पर्ची भी नहीं कटवाया। उसने कहा अंदर चले जाओ, जो पंडित जी अवेलेबल है उनसे करवा लो। तो हम अंदर आके देखा कोई नहीं था। मैंने अंदर पूजा किया, उसने कहा चलो रुद्राभिषेक करते। तो मैंने कहा देखो करना जब है साथ में चारों मिलकर करते हैं, तो इसलिए मैं फ़ोन करता है कि शशांक में आ जाओ, साथ में मिलकर करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लगा और शुरू हो गया। मैंने कहा शादी अब इनको रोक तो सकते नहीं, क्या बीच में रुक जाओ। मैंने कहा वो उसने कहा कि 45 मिनट लगेगा, अच्छा तक तो आ जाएंगे। बट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। कुछ मंदिरों में नाम लिखे हुए हैं। ये है लकुलिश मंदिर। इसका क्या नाम है? इसका है तांडेश्वर मंदिर। और भी यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं, टोटल 108 हैं शिव जी के, लेकिन हर किसी पे नाम नहीं रखा हुआ। अभी हमने 2 देखे जिस पे नाम लिखा है। कंपाउंड बहुत बड़ा है और कंपाउंड में एक है ये देवदार का ट्री, जो कि बहुत पुराना लग रहा है। इस वृक्ष को भी भगवान शिव और माता पार्वती का रूप माना जाता है। एक बात पंडित जी ने और बताई कि जो मंदिर था वो पांडवों ने जब बनवाया था तो सब लकड़ी का था। तो लकड़ी, अब देवदार का पेड़ है, पानी गिरेगा, बर्फ़ गिरेगी, और टेम्परेचर उन्होंने बोला गर्भगृह में सर्दियों के टाइम -15 -20 तक चला जाता है। तो वो लकड़ियाँ सड़ने लग गई। तो फिर 8वीं या 9वीं शताब्दी उन्होंने बताया कि जब इसका रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, इन्होंने इसको पत्थर में बनाया। तो पहले आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो लकड़ी का होता होगा, लकड़ी का सोचिए कैसा लगता होगा, अलग ही फीलिंग आती होगी। जैसा हम लोग, अगर आपको हिडिंबा टेम्पल याद है, हिडिंबा टेम्पल कैसे दिखता है ना, लकड़ी का बना हुआ, वो आज भी लकड़ी का बना हुआ। अंदर सपोर्ट फंक्शन के लिए वहाँ पे कुछ चीज़ें लेटेस्ट कर दी गई हैं, लेकिन लकड़ी की फीलिंग वहाँ आती है। तो वैसे ही यहाँ होगा। लेकिन एक चीज़ और समझ में आई कि जो मंदिर का डिज़ाइन भी बना हुआ है ना, जैसे केदारनाथ जैसा बना हुआ है। और ऑल्दो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितने वीडियोस देखे हैं, फ़ोटोज़ देखी हैं, तो वो ऐसे ही कुछ दिखते हैं केदारनाथ भी। और वो है मेन गर्भगृह जो आपको दिख रहा होगा, ये जिस पे स्टील की, लोहे की वो ऊपर स्ट्रक्चर लगा हुआ है, वो है मेन गर्भगृह, जिसके अंदर जागेश्वर महादेव का शिवलिंग है। अभी तक है क्या? अभी तो हमको सुनाई दे रहा है, इस रेंज में नहीं है। सो अभी जो हमने आपको घंटी दिखाई, उस घंटी की खास बात जो मेरे को आदि सर ने बताई कि जब घंटी बजाई है हमने, तो जनरली 9-10 सेकंड तक उसकी कंपन आती है। ये ह्यूमन ईयर तक हमें 23-24 सेकंड तक आ रही थी, ठीक है, और उसके बाद भी आती रही होगी। तो घंटी की बात ही कुछ अलग थी। और ये जो मंदिर था वो है केदारनाथ। तो ये छोटा केदारनाथ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 108 मंदिर बने हैं, उनमें से एक ये छोटा केदार भी यहाँ पे बना हुआ है।
हमारे हो चुके मंदिर के दर्शन। सुबह सुबह आने का फ़ायदा ये था कि जब गर्भगृह में हम गए तो वहाँ कोई भी नहीं था, खाली पड़ा हुआ था। तो प्रतीक भाई ने और आदि भाई ने तो रुद्राभिषेक भी कराया, तो बिल्कुल कोई नहीं था, एकदम खाली पड़ा हुआ था। और इस टाइम क्या है, लोग आने लग गए हैं क्योंकि सुबह हो गई है, लोग उठ गए, नहा धो के अब आ रहे हैं। नाश्ता चल रहा है, गरम गरम पूड़ियाँ, आलू की सब्जी जिसमें मिर्च है। सबके चेहरे पे हंसी है मिर्च की वजह से। इम्पैक्ट ऐसा है कि पहला कैसा कहोगे, वाह कहेगा वाह क्या सब्जी है, जब उसको गले में निकल रहे हैं तो पता चल रहा है वो मिर्ची भी है। सो अभी हमें पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे एक कुबेर भगवान का भी मंदिर है, जो कि एक ही है पूरे वर्ल्ड में। तो कुबेर भगवान का मंदिर भी देखने जा रहे हैं, क्या पता कुबेर भगवान की कृपा भी हो जाए। और हम पहुँच चुके हैं प्राचीन कुबेर मंदिर। पूरी दुनिया में एक ही है। सो हम कुछ यूनिक चीज़ देखने पहुँचे हैं। जय कुबेर महाराज, क्या चाहिए? 1250 GS BMW बस। हाँ पाजी क्या चाहिए? ट्राइम टाइगर। हाँ मतलब आप लोगों के साथ आदि सर क्या चाहिए? जो दे दे अपनी खुशी से दे। ओ ये हुई ना, तो खुशी से जो मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। भाई साहब बस कुबेर देवता एक बार ना सुशांत भाई के फॉलोअर्स बढ़ा देना। सीधा 1 मिलियन है। ये जो फेस बने हुए हैं देख रहे हो? हाँ, ये मतलब ये हाथ से बनाया हुआ है। हाँ इतना- और ये पत्थर पे करा हुआ पत्थर पे किया हुआ है, मतलब पत्थर पे कितना करा हुआ। बारीकी से काम। ये देखो आप, ये चीज, हाँ। ये देखो नक्काशी, और आज तक टिका हुआ, आप ये देखो ना, नक्काशी सबसे बड़ी बात। ये नक्काशी देखो, मतलब हेड्स अप। और कोई सीमेंट नहीं है, सिर्फ पत्थर के ब्लॉक्स। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म। आई होप जागेश्वर धाम के दर्शन पसंद आए होंगे। अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे कसार देवी। कसार देवी वो जगह है जो पूरे वर्ल्ड में कॉस्मिक एनर्जी के लिए माना जाता है और यहाँ दुनिया भर से लोग मेडिटेशन करने आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।